इस कहानी की शुरुआत में हम डेरी और डेरिस नाम के भाई बहन को देखते हैं जो अपने कार से घर की तरफ जाते होते हैं क्योंकि सफर काफी लंबा होता है, इसलिए ये दोनों आपस में खेल खेलते हैं और जिसमें रोड से गुजरने वाली गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ नंबर दूर से ही बताना पड़ता है। अब ये लोग मस्ती में कार ड्राइव करते हुए जा रहे होते हैं, तभी इन्हें अपने पीछे एक गाड़ी पुरानी चलने वाली ओवरटेक करने लगती है और वो काफी जल्दबाजी में होती है। अपने पीछे अचानक से ओवरटेक करने वाली पुरानी गाड़ी को देखकर डेरी और डेरिस काफी घबरा जाते हैं और जल्दी से अपनी कार को साइड में कर लेते हैं, जिसमें वो पुरानी गाड़ी बगल से निकल जाती है। उस पुरानी गाड़ी को ऐसा जल्दबाजी में जाता देखकर डेरिस का डर शुरू हो जाता है क्योंकि सालों पहले इसी हाईवे पर कैनी और डायलर नाम के दो कपिलों को किसी ने बहुत ही खतरनाक तरीके से मार दिया था, लेकिन उन दोनों की मौत कैसे हुई ये आज तक कोई नहीं जानता। अब डेरिस की बात सुनकर डेरी उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। अब ये दोनों फिर से आपस में वही गेम खेलते हुए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने पर इन्हें पुराने एक चर्च के पास वही पुरानी गाड़ी दिखाई पड़ती है जहाँ पर अजीब सा एक दिखने वाला इंसान एक सफेद कपड़े में कुछ लपेटकर चर्च की पाइपलाइन में फेंकता है। अब सफेद कपड़े पर लगे लाल निशान को देखकर इन्हें शक होता है वो जरूर अजीब सा दिखने वाला इंसान किसी को मारकर वो इंसान उसकी बॉडी को ठिकाने लगा रहा है। और यहाँ पर डेरिस पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन इनका मोबाइल चार्ज नहीं होता और जिसकी वजह से ये पुलिस को कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं और वो पुरानी गाड़ी इनकी तेजी से पीछा करने लगती है और बहुत ही जल्दी इनके पास जाती है क्योंकि उसकी स्पीड इनकी कार से स्पीड से तेज होती है और वो पुरानी गाड़ी पीछे से इनको टक्कर मारना शुरू कर देती है और जिससे ये दोनों पूरी तरह से डर जाते हैं। और इससे पहले वो गाड़ी उनको कुछ नुकसान पहुंचा रही डेरी अपनी रोड से गाड़ी खेतों में उतार लेता है और जिससे वो गाड़ी बहुत तेजी स्पीड से आगे निकल जाती है। अब डेरी और डेरिस वापस चर्च के पास आकर ये पता लगाते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है, इसलिए वो दोनों अपनी कार में बैठकर वापस चर्च के पास आ जाते हैं। चर्च काफी पुराना और डरावना होता है जिसके चारों तरफ काले कौवे मौजूद होते हैं और जिसे देखकर डेरी डर जाती है और डेनिस को वापस चलने के लिए कहती है। पाइपलाइन के पास पहुंचकर उसमें से एक अजीब तरह की बदबू आना शुरू हो जाती है, लेकिन डेरी किसी भी हाल में ये पता लगाने वाला था कि उस व्यक्ति ने आखिर इसमें फेंका क्या है, इसलिए वो डेरिस के मना करने के बावजूद उस पाइपलाइन में जाना चाहता है। लेकिन पाइपलाइन से अचानक कुछ चूहे आ जाते हैं तो डेरी बहुत घबरा जाता है और वो पाइपलाइन के अंदर नीचे गिर जाता है और इधर बाहर खड़ी डेरिस पूरी तरह से डर जाती है, लेकिन डेरी डेरिस को समझाता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं अंदर बिल्कुल ठीक हूँ। अब डेरी पाइपलाइन के अंदर चीजों को देख रहा होता है, तभी अचानक उसकी नजर उस डेड बॉडी पर जाती है, तभी डेरी बहुत घबरा जाता है और अगले ही पल वो डेरी के पैरों को पकड़ लेती है और जिससे डेरी को ये समझ में आ जाता है कि वो इंसान अभी भी जिंदा है। लेकिन डेरी जब उसके पेट को देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि किसी ने उसके पेट को काटकर उसके ऑर्गेन्स को निकालकर उसे वापस से सिल दिया होता है और जिसकी वजह से वो व्यक्ति थोड़ी देर में दम तोड़ देता है और डेरी इससे बहुत डर जाता है और वो डेरिस को हाईवे पर लोगों से मदद लाने के लिए बेचकर खुद को बहुत जगह से ढूंढने का रास्ता निकालने लगता है। और जब डेरी हाले की छत को देखता है तो पूरी तरह से डर जाता है क्योंकि बहुत सारी बॉडी को जोड़कर किसी ने एक चादर का रूप दिया होता है। और अब यहाँ पर डेरी को केनी और डायला की बॉडी नजर आती है और जो बाकी की बॉडी से एक दूसरे से जुड़ी होती है और वहाँ दूसरी तरफ डेरिस किसी का हाईवे पर इंतजार कर रही होती है ताकि वो मदद मांग सके और लेकिन वो देखती है भाई पुरानी गाड़ी एक बार फिर से वापस आ रही है और जिससे देखकर डेरी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो अपनी कार में बैठने लगती है, वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती है और पुरानी गाड़ी उसके तेजी से पास आ रही होती है और नजदीक आने पर ये पता चलता है ये गाड़ी वो नहीं है जिसने इनका पीछा किया था। तभी अचानक से वहाँ पर डेरी आ जाता है जिसे देखकर वो डर जाती है और ये अब दोनों उस कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में डेरीज ने डेरी से पूछा कि तुमने तहखाने में नीचे क्या देखा था, लेकिन डेरी कोई भी जवाब नहीं देता है और वो कुछ बदला बदला सा लगता है। डेरीज को ये समझ में नहीं आता कि आखिर डेरी को हुआ क्या है और रास्ते में ये लोग एक रेस्टोरेंट पे रुकते हैं जिससे पुलिस को ये सब बता सके, लेकिन ये लोग देखते हैं भाई पुरानी गाड़ी एक बार चर्च की तरफ वापस जा रही है और जिससे ये लोग काफी डर जाते हैं क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि उसकी गैर मौजूदगी में ये लोग वहाँ आए थे तो इसे वो लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और ये अब दोनों जल्दी से रेस्टोरेंट में आते हैं और वेटर को पुलिस को फोन लगाने के लिए कहते हैं। अब ये लोग को घबराया हुआ देखकर बाकी के लोग भी घबराने लगते हैं और तभी अचानक से रेस्टोरेंट में एक कॉल आती है, तभी डेरी उसे कॉल को उठाने लगती है और जब डेरी कॉल उठाती है तो सामने से एक लड़की बोलती है क्या तुमने मेरी बिल्लियों को देखा। अब ये सुनकर डेरिस को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो ये सोचती है आखिर ये लेडी क्या कह रही है, इसलिए वो फोन डेरी को दे देती है और डेरी को वो लेडी बताती है कि मैंने सपनों में तुम्हें अपनी बिल्लियों के साथ वो चर्च में बॉडियों के साथ देखा है। और डेरी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो सोचता है कि आखिर वो लेडी ये सब कैसे जानती है और उसके बाद वो लेडी डेरी को बताती है कि कोई नहीं जानता वो क्या चीज है और कहां से आया है, लेकिन तुम कभी भी जेबक पैदा का गाना सुनो तो वहां से भाग जाना क्योंकि ये गाना सुनकर वो समझ लो आपके पास ही है। ये सुनकर लेडी का फोन काट देता है, लेकिन कुछ समय बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस डेरी की बातों का बिल्कुल विश्वास नहीं करती है। अब पुलिस ऑफिसर को अपनी बातों पर विश्वास न करते हुए तो डेरी गुस्से में आ जाता है। तभी वहाँ पर एक रेस्टोरेंट की वेटर आ जाती है जो
इन्हें बताती है कि कोई अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति डेयरी की कार में कुछ ढूंढ रहा है।